आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्राचीन भारतीय इतिहास के क्लास में। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के अंदर कवर करने वाले हैं प्राचीन धार्मिक आंदोलन को। प्राचीन धार्मिक आंदोलन का आज ये आखिरी क्लास है, क्योंकि इसके पहले भी 2 क्लास आपके धार्मिक आंदोलन से हो चुका है। इसमें जो पहला क्लास था वह था जैन धर्म के ऊपर और दूसरा जो क्लास था वह बौद्ध धर्म के ऊपर था। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं और आज का जो आखिरी क्लास है उसमें हम लोग भागवत धर्म और शैव धर्म को कवर करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक को हम लोग पूरे डिटेल में सभी फैक्ट के साथ आपको कवर किया गया है इस वीडियो में, ताकि अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपका क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं पूछे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भागवत धर्म को और उसके बाद हम लोग शैव धर्म को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए भागवत धर्म से। तो भागवत धर्म की अगर बात की जाए तो भागवत धर्म को अन्य धर्मों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भागवत धर्म को ही बोला जाता है वैष्णव धर्म, या इसका एक और नाम है जो जाना जाता है सातवत धर्म के नाम से। तो यहाँ पे तीनों जो है नाम अलग अलग है, लेकिन ये तीनों धर्म एक ही थे और वह थे भागवत धर्म या वैष्णव धर्म बोलिए या सातवत धर्म बोलिए। तो यहाँ पे ये नाम अलग अलग रखे जाने के पीछे कारण भी है। तो उस कारणों को पीछे जानने के पहले इसके संस्थापक को जाना पड़ेगा, तभी इसके आपको कारण के पीछे पता चलेगा। तो यहाँ पे भागवत धर्म के जो संस्थापक थे, जो प्रवर्तक थे, वह थे भगवान कृष्ण। कृष्ण को ही बोला जाता है भागवत या वासुदेव, तो ये भी आप नाम याद रख सकते हैं। अब ये जो कृष्ण थे, ये कृष्ण का जो संबंध था वह था सातवत वंश से। ये सातवत वंश के प्रधान हुआ करते थे और इसी संबंध के कारण ही भागवत धर्म को जो है बोला जाता है सातवत धर्म। जबकि अगर हम बात करें वैष्णव धर्म का, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कृष्ण का, ये जो कृष्ण थे वह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आप मालूम होगा आपको कि भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार हुए। अगर आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो में हम लोग 10 अवतार के बारे में पूरे डिटेल में कवर करेंगे। और इसी 10 अवतार में एक जो अवतार था वह आपको कृष्ण का था। यानी आपको इसी अवतार होने के कारण ही, यानी आपको जो कृष्ण थे वह भगवान विष्णु के अवतार होने के कारण ही वैष्णव धर्म कहा जाता है भागवत धर्म को। तो इसके पीछे आप कारण देख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं भागवत धर्म का जो है विस्तार कहाँ हुआ और इसका साक्ष्य क्या क्या मिला है, क्योंकि साक्ष्य के आधार पर ही हम लोग इतिहास को जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अगर हम बात करें विस्तार का जो भागवत धर्म का, वह हुआ था गुप्त काल में। क्योंकि गुप्त काल में जो साक्ष्य मिले हैं इससे यही पता चला है कि सर्वाधिक विस्तार आपके गुप्त काल में हुआ था। क्योंकि जितने भी गुप्तकालीन शासक हुआ करते थे वहाँ पे परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। अब यहाँ पे देखिए परम भागवत में एक वर्ड है भागवत। भागवत यानी भागवत धर्म यानी विष्णु धर्म। तो इससे पता चलता है कि गुप्त काल में जो है आपको जो भागवत धर्म है वो सर्वाधिक विस्तार था। तो ये भी आप याद रखिएगा, परम भागवत की जो उपाधि लोग धारण करते थे वह गुप्तकालीन शासक धारण करते थे। और वह आपको गुप्तकालीन शासक सबसे पहले कौन था जो परम भागवत की उपाधि धारण किया गया था? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका नाम आप याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए गुप्तकालीन जितने भी शासक थे, जो राजा थे, उनका जो राज्य चिन्ह था वह था गरुड़। यहाँ पे गरुड़ देख रहे हैं और गरुड़ आपको मालूम होगा ये जो है भगवान विष्णु के जो थे आपको क्या थे, सवारी हुआ करती थी। और इसी कारण ये भी पता चलता है कि ये जो सवारी हुआ करती थी वह राज्य चिन्ह था उस समय, इसलिए ये भी पता चलता है कि आपको जो विस्तार हुआ था गुप्त काल में वह ज़्यादा हुआ था। उसके बाद हम बात करें गुप्त काल के एक और शासक थे जिसका नाम था स्कंदगुप्त। आप इसका नाम भी आप जानते होंगे। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है और वह है जूनागढ़ अभिलेख। इस जूनागढ़ अभिलेख की अगर हम बात करें तो जूनागढ़ जो अभिलेख है यह जो अभिलेख शुरुआत होता है उसमें भगवान विष्णु की स्तुति से होता है। यानी सबसे पहले भगवान विष्णु की स्तुति लिखा गया है, फिर उसके नीचे अभिलेख में जो है साक्ष्य उसका लिखा गया है। तो स्कंदगुप्त का है आपको जूनागढ़ अभिलेख और इसी में भगवान विष्णु की स्तुति से शुरुआत होता है। और ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वह गुप्त वंश से हुआ है, इसलिए सर्वाधिक विस्तार जो माना जाता है भागवत धर्म का वह माना जाता है गुप्त काल में। तो ये पॉइंट आपको इतना याद रखिएगा कहाँ से, तो गुप्त काल और भागवत धर्म से यह संबंधित है। अब हम आगे देखेंगे इसका जो साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है। अगर हम बात करेंगे भागवत धर्म के जो संबंधित है सबसे प्रारंभिक अभिलेख कौन है, यानी जो सबसे पुराना अभिलेख कौन है जो भागवत धर्म से संबंधित है, तो वह अभिलेख है बेसनगर का अभिलेख। इसको विदिशा अभिलेख भी बोला जाता है और ये आपको गरुड़ अभिलेख भी कहा जाता है। ये तीनों नाम से आपको अलग अलग पूछ सकता है, विदिशा का अभिलेख या बेसनगर का अभिलेख या गरुड़ अभिलेख। ये जो अभिलेख है वह प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश से 110 ईसा पूर्व यानी आपको BC में प्राप्त हुआ है। तो अगर हम बात करें इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ था, तो ये जो अभिलेख है यह अभिलेख है किसका है, तो यह है हेलियोडोरस का। यह जो हेलियोडोरस है वह एक यूनानी दार्शनिक था
और यह सुग वंश के एक शासक था भागभद्र। तो ये भागभद्र के दरबार में आया था और यहाँ पे आने के बाद इसने जो है भागवत धर्म को अपना लिया था और अपनाने के बाद यहाँ से भागवत धर्म के बारे में जो है एक अभिलेख लिखा और वही अभिलेख कहलाया गरुड़ अभिलेख या बेसनगर अभिलेख या विदिशा अभिलेख। यहाँ पे हेलियोडोरस ने क्या किया था, तो हेलियोडोरस ने अपने इस अभिलेख में वासुदेव की चर्चा की है और यहाँ पे ओम नमो वासुदेवाय जो नमा आपको एक विष्णु स्तुति देखते हैं, यहाँ पे इस अभिलेख पर अंकित करवाया है। तो यह आपको सबसे पुराना अभिलेख जो है अब तक मिला है जो है वैष्णव धर्म से यानी भागवत धर्म से यह संबंधित है और यह आपको 110 BC पुराना है और ये मध्य प्रदेश से मिला है। कौन सा अभिलेख है, तो बेसनगर या गरुड़ अभिलेख बोलिए। और यह किसका अभिलेख है, तो हेलियोडोरस का है। यह किसके वंश में, या आपको समय काल भी देख सकते हैं, यानी यह जो है आपको सुग वंश के शासन काल में मिला है और यह किसके शासक में, तो आपको भागभद्र। तो ये आप पॉइंट जो है यहाँ से याद रख सकते हैं। आगे हम इसके बाद में बात करें इसके साक्ष्य के बारे में, तो यहाँ पे देखिए मौर्योत्तर काल में भी जो है मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था इंडिका। अब इंडिका में जो है, इंडिका में अगर हम बात करें तो भागवत धर्म का प्रचलन ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल में भी आपके भागवत धर्म का प्रचलन था। इंडिका के मेगास्थनीज में के द्वारा यहाँ पे कृष्ण को हेराक्लीज नाम से जानते थे। उस समय जो है कृष्ण को कृष्ण नहीं जाना जाता था, उस समय कृष्ण को जो है हेराक्लीज नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मौर्य काल के जो लोग थे वह कृष्ण को किस नाम से जानते थे, तो हेराक्लीज के नाम से जानते थे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके हम बात करें आगे, वैष्णव धर्म का मत क्या था यानी सिद्धांत क्या था, तो यहाँ पे इसका जो मत था, इसका यहाँ पे कहना था वैष्णव धर्म का कि भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, न कि यज्ञ और बलि के द्वारा। क्योंकि इसके पिछले अगर हम बात करें 6ठी शताब्दी में जो था वह था आपको कौन सा धर्म, तो वैदिक धर्म। और वैदिक धर्म में जो है यज्ञ और बलि जो था अपने चरम सीमा पे था। तो इसलिए यहाँ पे वैष्णव धर्म का मानना था कि भक्ति, आपको ईश्वर को जो प्राप्त करना है वह भक्ति के द्वारा प्राप्त होगा, न कि यज्ञ के द्वारा और बलि के द्वारा। तो यहाँ पे वैष्णव धर्म का यह सिद्धांत था। अब यहाँ पे इस मत को जो भी अपनाया, इस मत को अपनाने वाला जो है भागवत कहलाया। और यहाँ पे वैष्णव धर्म के जो संस्थापक हुए वासुदेव कृष्ण हुए और यहाँ पे जो वासुदेव कृष्ण थे वह सातवत वंश के प्रधान थे। हम लोग ऊपर भी देखे हैं, यहाँ पे जो कृष्ण का जो संबंध था सातवत वंश था, इसलिए जो है वैष्णव धर्म को सातवत धर्म के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो साक्ष्य मिला है, अब चलिए उसको देखते हैं। तो एक आपका जैन ग्रंथ है जिसका नाम है उत्तराध्ययन सूत्र। अब यहाँ पे इस ग्रंथ में देखिए भी हमको भागवत धर्म का जो संबंध बताया गया है क्या है, आपको उत्तराध्ययन सूत्र है, इसमें बोला गया है कि जो कृष्ण का जो संबंध है वह 22वें जो जैन तीर्थकर थे, जो आपको इनका नाम है अरिष्टनेमी। ऐसा माना जाता है कि अरिष्टनेमी के समकालीन थे वासुदेव कृष्ण। ये कौन बोलता है, तो उत्तराध्ययन सूत्र बोलता है, जो एक जैन ग्रंथ है। इसमें यह माना जाता है कि जो 22वें जैन तीर्थकर थे अरिष्टनेमी, वह भगवान कृष्ण के समकालीन थे, यानी दोनों जो है एक ही समय में आपको एक ही जगह थे। तो ये पॉइंट आप कुछ याद रखिएगा जो एग्जाम में सीधा पूछ सकता है। अगर हम बात करें आगे, कृष्ण के जीवन और लीलाओं की जो जानकारी प्राप्त होती है वह महाभारत में मिलती है। क्योंकि महाभारत में जब देखिएगा गीता जो है, गीता सार है, जो युद्ध होता है आपको महाभारत, उसमें सारथी बने हुए हैं। तो उसके बाद कृष्ण के बारे में जो जानकारी मिलती है वह महाभारत से मिलती है। और गीता में कृष्ण को विष्णु का अवतार बताया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो इस धर्म का जो मूल तत्व है, यानी वैष्णव धर्म का जो मूल तत्व है वह श्रीमद् भगवत गीता, यानी वह गीता में निहित है। अगर हम बात करें गीता की, तो गीता का जो है रचना किया गया था वेद व्यास के द्वारा। और यहाँ पे इसमें मुख्य शिक्षा क्या है, गीता में क्या लिखा गया है, गीता में आपको सीधा कहा गया है कि निष्काम कर्म योग, यानी कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आप हमेशा सुनते होंगे निष्काम का योग, या ऐसा बोला जाता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये जो आपका शिक्षा लिया गया है वह गीता से ही लिया गया है। और गीता में आपको मोक्ष हेतु 3 मार्ग बताया गया है। और उसमें कौन कौन सा मार्ग है, तो एक है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ये 3 मार्ग अगर आप पालन करते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। और ये बातें बोलती है आपको गीता। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। अब हम आगे चलेंगे, वैष्णव धर्म का अन्य सिद्धांतों के बारे में बात करें तो इसका 3 सिद्धांत आपको माना जाता है। एक माना जाता है आपको अवतारवाद, दूसरा है वीर पूजा, और एक और आपका होगा इसमें चतुर्व्यूह। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अवतारवाद के बारे में, तो अवतारवाद जो शब्द है वह भगवान विष्णु और अन्य देवताओं के लिए हुआ है। और यहाँ पे गीत गोविंद आपको मालूम होगा एक बुक है, गीत गोविंद जो है और अमरकोश। यहाँ पे इसके अनुसार माना गया है कि जो भगवान विष्णु थे उनके 39 अवतार हुए थे। लेकिन यहाँ पे बहुत कोई इसको नहीं मानता है। यहाँ पे मानता है ऐसा कि आपको भगवान विष्णु के 10 ही अवतार हुए थे। और ये जो माना जाता है वह मत्स्य पुराण के अनुसार माना जाता है। मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि भगवान विष्णु के जो हुए वह 10 ही अवतार हुए थे, न कि 39 हुए थे।
थे। 39 कौन मानता है? तो आपको गीत गोविंद और अमर कोश मानता है, लेकिन ये गलत है। आपको सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित है तो भगवान विष्णु के 10 अवतार, और ये मत्स्य पुराण के अनुसार जाना जाता है। तो ये था अवतारवाद। अगर हम बात करें वीर पूजा के बारे में, तो वीर पूजा की अगर हम बात करें तो वैष्णव धर्म में जो आपको कृष्ण थे वह तो मेन थे, और कृष्ण के अतिरिक्त उनके वंश के 4 अन्य देवता की पूजा जो थे वह लोग किया करते थे। इसलिए उस वीरों को पूजा करने के कारण ही इसको वीर पूजा कहा गया है। और यहाँ पे इन 5 देवताओं के जो है पांचवीर कहा गया है। एक तो आपको कृष्ण थे जो वासुदेव के नाम से जाने जाते थे, तो ये थे वासुदेव, और ये 4 थे इनके जो वंशज थे, और इनको भी जो है लोग वहाँ पे पूजा करते थे, और ये 5 को मिलाकर जो है पंचवीर कहा जाता था। तो यहाँ पे पंचवीर कहिए और यहाँ पे वीर कहिए, तो ये वीरों की पूजा होती थी, तो यहाँ पे यह वीर पूजा के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे एक तो थे कृष्ण, यानी आपको ये देवकी के पुत्र थे। उसके बाद एक और था संकर्षण। ये जो संकर्षण थे वह वासुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र था। प्रदमन की बात करें तो कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न यह पुत्र था। ये जो आपको सांब था वह कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न हुआ था। एक था अनिरुद्ध जो प्रदमन के पुत्र था। तो ये आपको कृष्ण की अगर हम बात करें तो सब रिलेटिव हुए, यानी इन्हीं का आपको एक वंशज हुआ। और ये जो 5 वंशज हुए इन्हीं के जो है लोग वहाँ पे पूजा किया करते थे, इसलिए जो है इसको पंचवीर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे इसको वीर पूजा भी कहा जाता है। तो ये आपको क्या था? तो आपको वीर पूजा था। जबकि अगला जो है यहाँ पे देखिए चतुर्व्यूह है। चतुर्व्यूह की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो आप पंचवीर में 5 नाम देख रहे थे, इसमें आपको एक नाम हटा दिया गया है, और यहाँ पे एक नाम हटाने से इसमें 4 आदमी बच गया है। यहाँ पे वहीं आपको चारों जो है वो आपको कहलाता है चतुर्व्यूह। तो यहाँ पे देखिए वो कौन सा नाम हटा है, तो यहाँ पे आपको सांब नहीं मिलेगा। ये जो आपको कृष्ण और जो जाम्बवती के पुत्र थे सांब, वो आपको दूसरा धर्म इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें उसको हटा दिया गया था बाद में, और इसीलिए इसको चतुर्व्यूह कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको चलिए हम देखते हैं। भागवत धर्म में देखिए 5 वीरों की पूजा का विधान था, और 5 वीर जो है वहाँ पे आपका जो 5वां वीर था वह था सांब। तो सांब जो था वह ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंध हो जाने के कारण उसे अलग कर दिया गया था, जिस कारण जो है वैष्णव धर्म में 4 वीरों की ही पूजा होती थी, जिसे चतुर्व्यूह कहा जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, सीधा पूछ सकता है कि पंचवीर में वह कौन सा नाम हटा दिया गया था, और वह हो गया था चतुर्व्यूह। तो आपको सांब को हटा दिया गया था, और जो सांब तो था वह आपको कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र था। तो आप यहाँ से इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में। तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए थे इसकी जो जानकारी मिलती है हमें कहाँ से मिलती है? तो वह मिलती है मत्स्य पुराण से। जबकि हम लोग ऊपर देखे हैं एक और कि भगवान विष्णु के 39 भी अवतार माने जाते हैं। तो ये जो 39 अवतार लिखा गया है वह कहाँ पे लिखा गया है? तो वह लिखा गया है गीत गोविंद में। गीत गोविंद जो पुस्तक है वह जयदेव के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 39 अवतार थे, लेकिन ये आपको ऐसा माना जाता है कि ये गलत है। हालांकि एक और बुक है अमर कोश, तो अमर कोश में भी 39 अवतार माना गया है भगवान विष्णु के। तो ये सब याद नहीं रखना है, भगवान विष्णु के 10 ही अवतार हुए थे, उसी को याद रखिएगा, वहीं आपका प्रचलित है। और ये जो जानकारी मिलती है हमको मत्स्य पुराण से मिलती है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक नज़र देख लेते हैं कि भगवान विष्णु के कौन कौन से आपको 10 अवतार हुए थे, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में जो पहला अवतार है वह है मत्स्य पुराण। यहाँ पे भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया था। दूसरा आपका है कुर्मू अवतार। ये जो कुर्मू अवतार है, कुर्मू मतलब होता है कछुआ, तो यहाँ पे कुर्मू का अवतार लिए थे और यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था। आपका तीसरा अवतार है वराह अवतार। वराह मतलब होता है सुअर, तो यहाँ पे ये वराह अवतार लिया गया था भगवान विष्णु के द्वारा, ये तीसरे अवतार के रूप में। चौथा अवतार यहाँ पे है नरसिंह। नरसिंह मतलब होता है आधा नर और आधा आपका सिंह, तो ये जो नरसिंह का अवतार लिए थे भगवान विष्णु ने, और यहाँ पे हिरण्यकशिपु का वध किया था। उसके बाद अगर हम बात करें इसके 5वें अवतार की, तो 5वां अवतार यहाँ पे आपका है वामन अवतार। वामन मतलब होता है बौना, तो यहाँ पे बौना के रूप में आपको अवतार लिए थे भगवान विष्णु ने, और 3 पग भूमि को नापा था। उसके बाद छठा अवतार है परशुराम अवतार। तो परशुराम अवतार के बारे में फेमस है, जानते होंगे। उसके बाद देखिए रामा अवतार, तो रामायण इसी पे लिखा गया है। उसके बाद है कृष्ण अवतार, तो कृष्ण अवतार तो हम लोग देखे हैं इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9वें अवतार माना जाता है भगवान बुद्ध को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिएगा कि जो भगवान बुद्ध है वो आपको ऐसा माना जाता है कि ये विष्णु के अवतार थे। उसके बाद जो आखिरी है वो 10वां है, वो है आपका कल्कि अवतार। तो ये जो कल्कि अवतार है, कल्कि अवतार ऐसा माना जाता है कि यह भविष्य का आपको अवतार है, यह भविष्य में होने वाला है। ऐसा माना जाता है कि जब ये कलयुग जो चल रहा है, कलयुग का जो समाप्ति होगा, यहाँ पे आपको कल्कि अवतार के रूप में भगवान जो है आपको कृष्ण जन्म लेंगे, और यहाँ पे जो कलयुग का अंत करेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। तो ये भविष्य का अवतार है कल्कि अवतार। तो यहाँ से आप इतना एक नज़र देख लिए, और हम चलिए एक एक करके देखते हैं।
सबसे पहला आपका अवतार था कौन सा, तो मत्स्य अवतार। यहाँ पे मत्स्य पुराण नहीं होगा, मत्स्य अवतार होगा। तो मत्स्य अवतार की बात करें तो देखिए मत्स्य अवतार को भगवान विष्णु का प्रथम अवतार माना जाता है। मत्स्य अवतार का जो उल्लेख है सर्वप्रथम मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। आप कमेंट करके बताइए कि जो शतपथ ब्राह्मण है वह किस आपको वेद का जो है या ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला है जब पृथ्वी, ऐसा माना जाता है कि जो मत्स्य पुराण का जो मत्स्य अवतार का जो भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, तो ऐसा माना जाता है कि एक समय पृथ्वी जो है विश्वव्यापी जल प्रलय से भयभीत हो गया था, तो भगवान विष्णु ने यहाँ पे मछली का रूप में अवतार लिया था और पृथ्वी को बचाया था। तो ये था आपका मत्स्य अवतार। दूसरा अवतार अब देखें हम लोग कूर्म अवतार। कूर्म मतलब होता है कछुआ, और यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के जलमग्न होने के कारण पृथ्वी जो है पृथ्वी की कई वस्तुएं जो है आपको जल में समा गई थी और वो आपको सिंधु नदी के तल में जाकर समा गई थी। उसके बाद इसमें एक अमृत भी एक ऐसा चीज़ था जिसको पीने के बाद लोग आपको अमर हो जाता था, तो वो भी चीज़ इस तल में समा गई थी। तो यहाँ पे इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र मंथन की योजना बनी, और यहाँ पे समुद्र मंथन की योजना को कार्य को आपको पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुआ के रूप में अवतार लिया था। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये कछुआ का रूप में अवतार लिए भगवान कृष्ण, तो यहाँ पे देवताओं ने कुर्म के पीठ पे यानी कछुआ के पीठ पे एक पर्वत रख दिया। उस पर्वत का नाम था मंदरांचल पर्वत। तो मंदरांचल पर्वत को रखकर उसमें जो है नागराज वासुकी के लपेट दिया गया, और इसी में यहाँ पे मंदरांचल पर्वत में लपेटकर समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन करने के बाद देवताओं ने यहाँ पे अमृत और अन्य वस्तुओं के साथ एक और आपको देवी लक्ष्मी को भी यहाँ से प्राप्त किया था। और यहाँ पे जब ये प्राप्त हो गया तो उसके बाद अमृत के बंटवारों को लेकर देवताओं और दानवों के बीच में एक युद्ध भी हुआ था, जिसे बोला जाता है सुरासुर युद्ध। तो यहाँ पे ये भी आप देख लिए। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, और ये जो युद्ध हुआ था इसमें देवताओं की विजय हुई थी। जब आप लोग विष्णु पुराण देखे होंगे तो विष्णु पुराण में भी इसको आपको फिल्माया गया है, आप लोग देखे होंगे। आगे हम बात करेंगे, अगला आपका है वराह अवतार। वराह के मतलब होता है सुअर। तो यहाँ पे देखिए एक दानव था, राक्षस था, जिसका नाम था हिरण्याक्ष। इसने क्या किया था, ये पृथ्वी को आपको समुद्र में फेंक दिया था। तो यहाँ पे भगवान विष्णु ने वराह के रूप में धारण करके पृथ्वी को बचा लिया था दांतों से उठाकर, और जहाँ पे पहले पृथ्वी था वहाँ पे उसको फिर यथावत रख दिया था। तो ये था आपका वराह अवतार। उसके बाद अगला है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार बताया है आपको, ये जो है आपको भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप लिया था, यानी आपको आधा नर और आपको आधा सिंह का। और यहाँ पे भगवान जो विष्णु है ये आपका नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किए थे, जो आपको प्रहलाद के पिता थे। तो ये आपको याद रखिएगा। अब हम देखेंगे वामन अवतार। वामन अवतार की बात करें तो यामन मतलब होता है बौना। यहाँ पे एक राक्षस था जिसका नाम था राजबली। यहाँ पे इसने क्या किया था, तो आपको इसने भक्ति प्राप्त करके बहुत सारा आपको ये यज्ञ किया था। उसके बाद अलौकिक शक्ति को प्राप्त करके संसार को पूरा अपने वश में कर लिया था। तो यहाँ पे भगवान विष्णु ने वामन के रूप में आपको अवतार लिया और राक्षस राजबली से 3 पग भूमि मांगने की याचना की, और यहाँ पे जो है राजबली मान गया। तो यहाँ पे जब मान गया तो भगवान विष्णु जो आपको वामन का रूप लिए, वामन का तो अवतार लिए थे, लेकिन जब ये मान गए कि हाँ हम 3 पग भूमि मापेंगे, तो ये अपना विशाल रूप धारण कर लिए और यहाँ पे 3 पग भूमि इन्होंने नापा। तो पहले पग में आपको भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पूरा माप लिया था, दूसरे पग में पूरे आकाश को माप लिया था, और तीसरे पग में यहाँ पे जो आपको बलि था राक्षस राज बलि, इसी को शरीर को पूरा नाप लिया था। तो ये आपका 3 पग के बारे में जो है, ये तीनों पग पूछ सकता है कि आपको 3 पग किस अवतार के रूप में मापा गया था, तो वामन अवतार के रूप में ये मापा गया था। और ये जो आपको भगवान विष्णु के 3 पग की बात होती है मापने की, तो इसका जो चर्चा है आपको ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ से याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे परशुराम अवतार। परशुराम अवतार की बात करें तो आपको मालूम होगा, ये जो आपको परशुराम भगवान थे, आपको एक ब्राह्मण थे, और इनका जो आपका झगड़ा होता था हमेशा एक क्षत्रिय से होता था। तो यहाँ पे भगवान ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में जो है हमेशा लड़ाई के कारण परशुराम अवतार यहाँ पे जन्म लिए थे। तो यहाँ पे चलिए इसको देख लेते हैं। परशुराम की बात करें तो ये ब्राह्मण थे। तो यहाँ पे एक ब्राह्मण व्यक्ति थे जो आपको, इनका नाम था जमदग्नि। तो जमदग्नि नामक ब्राह्मण के घर में जो है भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। यहाँ पे परशुराम जब अवतार लिए थे तो परशुराम ने क्या किया था, एक क्षत्रिय नामक व्यक्ति था जिसका नाम था कार्तिवीय। तो यहाँ पे परशुराम ने क्या किया था, तो कार्तिवीय नामक क्षत्रिय की हत्या कर दी थी। और हत्या क्यों कर दी थी कि ये जो आपका कार्तिकीय थी, ये आपको जमदग्नि के यहाँ पे जो गाय था, कामधेनु गाय, उसको छीन लिया था। तो यहाँ पे इसलिए दोनों के बीच में हमेशा आपको लड़ाई चलता था। बाद में क्या हुआ, लड़ाई जब मार दिया यहाँ पे कार्तिकेय को, यानी आपको क्षत्रिय को, तो यहाँ पे बदला लेने के लिए कार्तिक के पुत्रों ने भी आपको जमदग्नि की हत्या कर दी थी। तभी से परशुराम ने यहाँ पे आपको एक
क्या किया था, तो आपको प्रतिज्ञा ली थी कि पृथ्वी से हम पूरे क्षत्रियों को यहाँ पे नाश कर देंगे, मिटा देंगे। और उसी के बाद यहाँ पे 21 बार यहाँ पे कार्तिवीय के वंशजों को यहाँ पे परास्त किया था युद्ध करके। कौन, तो आपको परशुराम। तो ये था परशुराम अवतार। आगे हम बात करेंगे, आगे आपका है राम अवतार। राम अवतार के बारे में तो मालूम होगा आपको, रामायण पूरा आप जहाँ सब कुछ जानता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पे दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे और श्रीलंका पे यहाँ पे आपको चढ़ाई करके रावण की यहाँ पे वध किया था, राक्षस को। तो ये आपको राम अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया था। उसके बाद है कृष्ण अवतार। तो कृष्ण अवतार के तो जानते हैं आपको, देवकी नंदन कृष्ण। यहाँ पे भगवान विष्णु ने कृष्ण का रूप लेकर मथुरा नरेश अपने मामा का यानी कंस का वध किया था। आगे हम बात करेंगे बुद्ध अवतार के बारे में। तो बुद्ध अवतार की बात करें तो यह विष्णु का अंतिम अवतार है, क्योंकि आपको ये 9वां अवतार है, तो 10वां जो अवतार है तो अभी तो हुआ ही नहीं है। तो ये आपका अंतिम अवतार जो आपको हो चुका है माना जाता है। और यहाँ पे भगवान बुद्ध ने क्या किया था, तो वैदिक कर्मकांड और यज्ञ से होने वाली बलि हिंसक कृत्यों को दूर करके यहाँ पे विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया था। तो यहाँ पे हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पूरा इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कल्कि अवतार के बारे में। कल्कि अवतार की बात करें तो देखिए यह अवतार जो है कलयुग के अंत में विष्णु के द्वारा आपको यह अवतार लिया जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ पे श्वेत अश्व पर चढ़ के हाथ में आपको खड़ग लिए ये अवतार होगा। और यहाँ पे कलयुग का अंत करके एक नए युग की शुरुआत होगी। तो यहाँ पे तो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है आपको कलयुग में, कलयुग मत कहिए, इसको भ्रष्ट युग कहिए। देखिए कब इसका नाश होता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। आगे हम बात करेंगे अगला, तो आगे अगर हम बात करें अब वैष्णव धर्म के बारे में, तो वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ था वह दक्षिण भारत में भी हुआ था। जब दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में जो वैष्णव धर्म को लोग मानते थे उसको बोला जाता है अलावर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में जो है वैष्णव धर्म को मानने वाले को बोला जाता है अलावर। और दक्षिण भारत में जो है टोटल आपके 12 अलावर संत हुए। तो ये जो 12 अलावर संत हुए इसमें एक महिला भी है, और वह महिला आपका जो अलावर संत कौन है, तो वह आपका है इसमें देखिए अंडाल या कोटई, ये आपका एकमात्र महिला है। बाकी जो यहाँ पे आप 11 देख रहे हैं ये आपको पुरुष वाला है, जो आपको अलावर संत है जो दक्षिण भारत में फेमस थे। तो यहाँ पे इसका नाम एक बार आप पढ़ सकते हैं, ऐसा आपको इसमें पूछने का तो नहीं लगता है पूछेगा, लेकिन एक महिला वाला आपको याद रखिएगा कि अंडाल या कोदई, ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे वैष्णव धर्म से कुछ संबंधित जो है आपका मंदिर है, जो आपका यहाँ पे वैष्णव भगवान की पूजा होती है। तो सबसे पहले आपका जगन्नाथपुरी जो है आपका फेमस मंदिर है, ये आपको उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद एक और मंदिर है दशावतार मंदिर। ये जो दशावतार मंदिर है ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में। उसके बाद विष्णु मंदिर एक है आपको तिगुआ में मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक और विष्णु मंदिर है एरन में जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये आपके कुछ विष्णु मंदिर है भगवान विष्णु के जहाँ पर पूजा होती है आपको भारत में, तो यहाँ से याद रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं शैव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के बारे में तो खत्म कर लिए, अब हम चलिए शुरू करते हैं शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए शिव के जो उपासक थे, शैव मतलब होता है शिव भगवान यानी आपको भगवान शंकर। तो यहाँ पे शिव को यानी जो शंकर के उपासक हुए, जो यानी आपको जो शंकर भगवान को मानते थे वो आपको शैव कहे गए हैं। और इनसे संबंधित जो धर्म है वो आपको शैव धर्म कहा गया है। शैव धर्म जो है भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म है, और यहाँ पे प्राचीनतम होने के लिए इसका साक्ष्य भी चाहिए। तो चलिए इसको हम साक्ष्यों को देखते हैं। तो आपको यहाँ पे प्राचीनतम इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत में जो सबसे प्रथम सभ्यता थी वो आपकी थी कौन थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो है यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भगवान जो है शंकर है, उनका साक्ष्य मिला है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है यहाँ पे देखिए ऐसा आपको एक शिव की मूर्ति प्राप्त होती है, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो आपका ऐसा माना जाता है कि ये आपको ये शिव थे और ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो ये आपको ऐसा माना जाता है। और ये आपका पशुपतिनाथ का माना जाता है जो है ये आपका मूर्ति है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से प्राप्त होता है कि ये सिंधु घाटी में मिला है। तो सिंधु घाटी आपको सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता है, प्रथम सभ्यता ही है आपको भारत में। हड़प्पा सभ्यता कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, इसलिए माना जाता है कि जो भगवान जो शंकर है यानी जो शिव धर्म है वो सबसे प्राचीनतम धर्म है भारत में। उसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में। देखिए शिव को जो है 2 रूपों में पूजा की गई थी, एक आपका शिव के रूप में और दूसरे शिवलिंग के रूप में। अगर हम बात करें जब यहाँ पे आपको लिंग की पूजा की शुरुआत जो माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। और लिंग पूजा की जानकारी हमको देता है वो मत्स्य पुराण देता है। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जब ये हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता देख लिए, उसके बाद जो दूसरी सभ्यता आपको आई थी वो वैदिक काल में आई थी। तो वैदिक काल में भी जो है शिव की पूजा होती थी, और वैदिक काल में ही जो है आपको भगवान जो शिव है वो शिव के रूप में प्रचलित हुए थे। उसके जो पहले थे आपको रुद्र माने जाते थे, और ये जो आपका शिव बने थे वो उत्तर वैदिक काल में बने थे।
आपको ऋग्वैदिक काल में जो है शिव को रुद्र के नाम से जाना जाता था, और उत्तरवैदिक काल में जो है आपको ये जो रुद्र है वह शिव के नाम से फेमस हुए थे। और ये जो आपको तैत्तिरीय संहिता में लिखा गया है ये जानकारी, तो यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एक और तैत्तिरीय आरण्यक है, इसमें जो है रुद्र की जो पत्नी है वह पार्वती के रूप में उल्लेखित है, यानी आपको भगवान जो शंकर है उनकी पत्नी पार्वती थी, आपको मालूम होगा। तो ये आपका तैत्तिरीय आरण्यक में लिखा गया है। आगे हम चलेंगे, अगला आपका यहाँ पे है कि भगवान शिव की प्राचीनतम जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो आपको पहली शताब्दी ईस्वी में हुई है, जो मद्रास के निकट एक जगह है रेनीगुंडा। रेनीगुंडा में ही आपको एक गुड्डी मल्लम के में यहाँ पे एक जगह है, वहीं पे प्राप्त हुआ है भगवान शिव की सबसे प्राचीनतम आपको यह मूर्ति, और ये पहली शताब्दी में हुआ है, ये आपको ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त के समय में भी, यानी आपको यहाँ गुप्त काल के समय में भी जो आपका समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसमें भी जो है आपको ऐसा लिखा गया है कि जो शिव के जटा से गंगा निकलने का उल्लेख मिलता है। तो आपको यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त के समय मिल रहा है, तो ऐसा आपको मानना जाना चाहिए कि आपको ये गुप्त वंश में भी जो है आपके शिव को लोग मानते थे। उसके बाद अगर हम बात करें राजपूत काल में जो है चंदेलों ने खजुराहो में एक कंदारिया मंदिर का भी निर्माण कराया था, तो ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रकूट प्रथम ने आपको जो क्या किया था, तो एलोरा में जो है प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिए पाल, चंदेल और सेन वंश, यहाँ पे अधिकतर जो इसका अभिलेख मिला है उसमें जो है आपको भगवान शिव की चर्चा है। यहाँ पे ओम नमः शिवाय यहाँ पे लिखा हुआ जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो पाल वंश, चंदेल वंश और सेन वंश से। आगे देखेंगे गुजरात के चालुक्य शासक थे आपको भीमदेव प्रथम, यहाँ पे क्या किया था, तो ये शिव का प्रसिद्ध जो है सोमनाथ मंदिर, इसको जो निर्माण करवाया था भीमदेव प्रथम ने। और इस सोमनाथ मंदिर में कहाँ किससे संबंधित है, तो आपको भगवान शिव से संबंधित है। और उसके बाद देखिए सोमनाथ मंदिर को बहुत सारा लूटा भी गया था। आपको मालूम होगा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और उसमें जो सबसे फेमस आक्रमण था इसका वह था आपको सोमनाथ मंदिर वाला ही। तो जब यहाँ पे मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था, तो यहाँ पे एक शासक था चालुक्य शासक जो था कुमारपाल, तो कुमारपाल ने ही आपको सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था। फिर एक और शासक था चालुक्य वंश का जय सिंह सिद्धराज ने भी सोमनाथ मंदिर पे एक काम किया था कि यहाँ पे पहले जो था यात्रियों से वहाँ पे तीर्थ कर लिया जाता था, तो यहाँ पे जय सिंह के द्वारा तीर्थ कर को समाप्त कर दिया गया था। किस मंदिर में, तो आपको सोमनाथ मंदिर में जो शिव धर्म से संबंधित है। उसके बाद हम बात करेंगे चोल राजा जो आपको थे राजा राज प्रथम, ये तो क्या किए थे, तो तंजौर में एक प्रसिद्ध आपको भगवान शिव के लिए मंदिर बनवाया था जो जाना जाता है राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से, तो ये भी फेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कुषाण शासक की जो मुद्रा थी, आपके कुषाण वंश में जो कुषाण शासक थे जितने भी, वहाँ की जो मुद्रा थी वो मुद्रा पे आपको शिव और नंदी का भी अंकन प्राप्त हुआ है। तो आपको कुषाण वंश में भी क्या था, तो आपको भगवान शिव की पूजा की जाती थी। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में शिव का जो नाम है वह विरूपाक्ष नाम से प्रचलित थे, तो ये भी इसको याद रखिएगा। और दक्षिण भारत में भी जो है शिव धर्म प्रचलित हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे नीचे। अगर बात करते हैं यहाँ पे देखिए एक और है वामन पुराण। वामन पुराण में क्या है, तो वामन पुराण के अनुसार जो है शिव धर्म के 4 संप्रदाय थे। पहला संप्रदाय था आपका इसमें पाशुपत संप्रदाय, दूसरा इसमें था कापालिक, तीसरा था कालामुख और चौथा लिंगायत संप्रदाय। ये जो 4 संप्रदाय की जानकारी मिलती है वामन पुराण से मिलती है, तो याद रख सकते हैं। चलिए हम इस संप्रदायों के बारे में एक बार देख लेते हैं सभी जितने भी थे। तो सबसे पहला है इसमें पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के जो लोग थे यानी जो शिव को मानते थे, देखिए वो कैसे रहते थे। तो पाशुपत संप्रदाय के जो थे वह शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो थे वह थे लकुलिस। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को जो है वह माना जाता है पंचार्थी के नाम से जाना जाता था। और इस संप्रदाय का जो पवित्र ग्रंथ था वह था आपका पाशुपत सूत्र। और ये जो आप एक मंदिर सुने होंगे बहुत फेमस है पशुपतिनाथ का मंदिर। ये जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वह नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो ये आपके पाशुपत संप्रदाय के लोग हुए जो शिव को मानते थे। उसके बाद अगला है कापलिक संप्रदाय। कापलिक संप्रदाय की अगर बात की जाए तो कापलिक संप्रदाय के जो उपासक थे वह भैरव को मानते थे। आप तो सुने होंगे काल भैरव। तो भैरव को जो है वह शिव का जो आपको ये शिव का अवतार के रूप में मानकर ये कापलिक संप्रदाय के लोग इसकी उपासना करते थे यानी पूजा करते थे। और इस मत के जो अनुयायी थे यहाँ पे सूरा और सूरा सुंदरी का जो है यह सेवन करते थे, मांस भी खाते थे और ये नरमुंड का धारण करते थे। देखते होंगे किसी किसी फोटो में जो भगवान शिव का जो उपासक है या आपको भगवान विष्णु का जो रूप, जो भगवान शिव का जो रूप मिलेगा उसमें देखिएगा उसमें पूरा सर काट काट कर माला बनाकर पहना हुआ लोग मिलेगा, तो वो आपको कापलिक संप्रदाय के लोग मिलेंगे। उसके बाद हम बात करें इस संप्रदाय के जो लोग हैं अत्यंत भयंकर और आपको असुर आग प्रकृति के थे। और यहाँ पे एक जगह है श्रीशैल। श्रीशैल नामक आपका स्थान जो है कापलिकाओं के लिए जो प्रमुख केंद्र था, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कालामुख संप्रदाय।
काला मुख की बात करें तो यहाँ पे काला मुख का मतलब ही होता है काला मुख वाला। तो काला मुख वाला भगवान आपको शिव का जो रूप का अवतार मानकर ये लोग पूजा करते थे। और इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो भयंकर आपको दिखते थे, पूरा भयंकर प्रकृति के दिखते थे। उसके बाद बात करें इस संप्रदाय के जो लोग थे नर कपाल में, उसके बाद भोजन और जल सूर्यपान करते थे और शरीर पे भस्म लगाते थे। तो ये कहलाते हैं आपको काला मुख के संप्रदाय वाले लोग। उसके बाद है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय की बात करें तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार जो है लिंगायत के रूप में ही हुआ है। और इस संप्रदाय के जो लोग हैं वह शिवलिंग की आराधना करते थे और उसे जो है चांदी के संपुट यानी डिब्बे में रखकर अपने गले में धारण करते थे शिवलिंग को। तो ये आपको लिंगायत संप्रदाय के लोग जो थे शिव को मानने वाले थे। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत में देखिए शिव धर्म का प्रचार के में। तो यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत में शिव धर्म का जो प्रचार हुआ नैनार संतों ने किया था और नैनार संतों की जो संख्या थी वह 63 थी। ऊपर हम लोग देखे हैं भगवान विष्णु के बारे में अलावर कहलाते थे, जब जो आपको दक्षिण भारत में आपको फेमस किए थे आपको वैष्णव धर्म को। तो वहाँ पे आपको 12 अलावर संत थे। और वैसे ही आपको शिव धर्म में भी जो प्रचार किए दक्षिण भारत में वह कहलाए नैनार संत और नैनार संतों की संख्या 63 थी। तो यह पॉइंट कुछ याद रखिएगा। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल इसके समय में आपको जो है शिव धर्म वहाँ पे लोकप्रिय रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ मंदिरों के बारे में यहाँ पे, या जो संबंध बहुत सारा है जो आपको शिव धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले ऊपर भी हम लोग देखे हैं एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वह महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम थे। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये जो आपका मंदिर है एलोरा का कैलाश मंदिर वह बेसर शैली में बना हुआ है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे भगवान शिव का जो पूजा होता है कहाँ पे? तो कैलाश मंदिर में होता है। आगे हम बात करेंगे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर का मंदिर। उस ऊपर भी हम लोग देखे थे इसका जो निर्माण करवाया था किसने? तो यहाँ पे चोल शासक करवाया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। और ये कहाँ पे है? तो ये तंजौर में पड़ता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर। आपको मालूम होगा यह नेपाल में पड़ता है और यह नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू वहीं पे स्थित है आपका पशुपतिनाथ का मंदिर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये आपको भगवान शिव को समर्पित है। और ये जो आपका पशुपतिनाथ का मंदिर है वह पैगोडा शैली में बनाया गया है। तो यहाँ जो ये सब चीज़ें जो है आपको भगवान शिव यानी आपको शैव धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे आप पूरा देख लिए होंगे। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। अगला जो वीडियो आएगा आपका महाजन पद के ऊपर आएगा। फिर ऐसे ऐसे करके प्राचीन इतिहास को हम लोग खत्म करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।